बड़े जंगल में एक छोटा सा देवदार का पेड़ था। वह एक छोटा पेड़ होने के कारण खुश नहीं था। छोटा पेड़ अपने आसपास के अन्य पेड़ों को देखता था। दूसरे पेड़ बड़े ऊंचे पेड़ थे। छोटा देवदार का पेड़ बड़ा होना चाहता था, जंगल के दूसरे बड़े पेड़ों की तरह, और इस बात उसे हमेशा परेशान करता था। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन छोटे पेड़ को जंगल की सुंदरता के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था। वह केवल इस बारे में सोचता था कि वह कितना दुखी था। उसने केवल सोचा, काश मैं बड़ा और लंबा होता। एक दिन क्रिसमस के समय कुछ लोग पेड़ को काटने के लिए जंगल में आए। यह पहली बार था जब पेड़ इन आदमियों को देख रहा था, और इसलिए वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। वह थोड़ा उलझन में था। छोटे देवदार के पेड़ ने एक पक्षी से पूछा, वो आदमी उन पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? वे उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? ये पेड़ क्रिसमस ट्री बनने वाले हैं। लोग क्रिसमस के लिए पेड़ खरीदना और अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, और ये बहुत सुंदर दिखते हैं। हर साल क्रिसमस के समय जब मैं चारों ओर उड़ता हूँ और घरों की खिड़कियों में देखता हूँ, तो मुझे ऊंचे शानदार क्रिसमस पेड़ दिखाई देते हैं, जिन्हें खूबसूरती से वस्तुओं से सजाया जाता है, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाह, सच में ये सब होता है? और क्रिसमस के बाद उन पेड़ों का क्या होता है, वो मुझे नहीं पता। छोटे देवदार के पेड़ को पक्षी के द्वारा सब कुछ पता चल गया था, और उसे अब उम्मीद था कि वो भी क्रिसमस के पेड़ की तरह एक दिन हो सकता है। वो क्रिसमस के लिए किसी के घर जाना चाहता था और खूबसूरती से सजना चाहता था। उसने उन लोगों को कई अन्य पेड़ों को काटते हुए देखा, और आखिर में एक आदमी ने छोटे देवदार के पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को भी काट दो। देवदार का पेड़ बहुत उत्साहित था, और उन लोगों ने उसे काट दिया। देवदार का पेड़ जल्द ही एक छोटे से बाजार क्षेत्र में था, जो बहुत व्यस्त था, और लोग क्रिसमस के लिए पेड़ खरीदने चारों ओर हलचल कर रहे थे। देवदार का पेड़ ये सब कुछ बड़े उत्साह और उत्सुकता से देख रहा था। जल्द ही एक परिवार ने छोटे देवदार के पेड़ को खरीदा और उसे घर ले गए। उन्होंने क्रिसमस से पहले शाम पर अपने घर में कई अच्छी चीजों से पेड़ को सजाया। पेड़ ने बहुत खुशी महसूस की। जब उसने खुद को देखा तो वो बहुत सुंदर था। अगले दिन क्रिसमस का दिन था। उस दिन सुबह सुबह परिवार के बच्चे पेड़ पर चढ़े, अपने तोहफे निकाले और उन्हें खुशी खुशी खोले। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। वे पूरे दिन एक साथ बात करते हुए और हंसते हुए रहे। यह छोटे पेड़ के लिए एक अद्भुत दिन था, क्योंकि वह परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा था और हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वो सोचने लगा, क्या ये हर दिन होगा? क्या हर दिन क्रिसमस होगा? क्या मुझे हर दिन ऐसे सजा के रखेंगे? उस रात जब वो परिवार सोने गया तो घर बहुत शांत था, लेकिन छोटा पेड़ फिर भी उत्साहित था, ये सोच के कि शायद कल भी आज के जैसा ही होगा। शायद हर दिन एक जैसे बड़े जश्न होगी। लेकिन छोटा देवदार का पेड़ गलत था। अगली सुबह परिवार में पिता पेड़ से सभी सजाए गए चीजों को उतारकर पेड़ को अटरी ले गए। अटरी में बहुत अंधेरा और शांति था। बहुत दिनों के लिए छोटे पेड़ उस अंधेरी अटरी में अकेले बैठा था। वो बहुत दुखी था। जंगल में पेड़ को अपने दिन याद आ गए। उसे दूसरे पेड़ याद आ गए। उसने जंगल में सूरज, हवा और जानवरों को याद किया। वह कामना कर रहा था कि वह अतीत में जा सके और फिर से जंगल में रह सके। अंत में कोई अटरी तक आया और छोटे देवदार के पेड़ को ले गए। पेड़ खुश था, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से कुछ रोमांचक कर सके। वह व्यक्ति उसे बाहर ले गया और छोटा देवदार का पेड़ सूरज और ताजा हवा महसूस होने पर बहुत खुश था।
लेकिन वह बहुत कम समय के लिए ही खुश रह सका। व्यक्ति ने पेड़ को कुछ टुकड़ों में काट दिया, उसे घर के अंदर ले गया और इसका उपयोग चूल्हा में आग शुरू करने के लिए किया, और वही छोटे